संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी इस पे मुहर लग चुकी है। इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी इसको अपनी उपलब्धि बता रही है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, जो विस्तार से इनसे बात करेंगे कि आखिर वक्फ को लेकर के एक धड़ा जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा बहुत तगड़े तरीके से इसका विरोध कर रहा है। तो स्वागत आपका यूथ मीडिया टीवी पे। बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं सर जो नया संशोधन हुआ है वक्फ के अंदर? देखिए, जितनी भी सरकारें रही जी। उन्होंने अपने तरीके से वक्फ बिल में संशोधन किया है। सवाल ये है कि जिन सरकारों को हम अच्छा मानते थे, अपना हितैषी मानते थे, उन सरकारों ने जब इसमें संशोधन किया तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई कि साहब ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि 1995 का संशोधन आने के बाद संशोधन लटका रहा और 2013 में जाके उसका इम्प्लीमेंट हुआ। 2013 में, यानी ये समझिए कि 13 और 5 18 साल के बाद ये हमारी वो सरकारें हैं जो हमारी हितैषी थी। बिल आया, संशोधन आया और 18 साल के बाद जाके इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसमें क्या हुआ, पहली सरकारें भी वक्फ की संपत्ति पर पूरी तरह से काबिज थी, लेकिन हमने कोई शोर नहीं मचाया। ना जमीयत उस पर बोली, ना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोला। इनमें से एक प्रॉपर्टी किसी गरीब मुसलमान के पास नहीं। जिन लोगों ने किराएदारी पर ये जगह ली, गरीब मुसलमान तो ले नहीं सकता, क्योंकि इसका किराएदारी का जो प्रोसेस था उन सरकारों के टाइम में वो ये था कि एक तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 30% वक्फ बोर्ड में जमा कराइए आप, प्लस जो बीच में दलाल होता था वो पैसा खाता था, प्लस चेयरमैन पैसा खाता था, प्लस मेंबरान पैसा खाते थे। यानी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर थी ये। मैंने खुद एक प्रॉपर्टी के लिए आवेदन किया, वो मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे पास घूस देने के लिए इतना पैसा नहीं। तो पहले भी ये संपत्ति सरकारों के पास रही। 250 बीघा जमीन मेरे पास लिस्ट है पूरी, मैंने पहले भी आपको दिखाई है। वो 250 बीघा जमीन दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार के रहते हुए सरकार के पास चली गई। केंद्र सरकार उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार उसकी एजेंसी, और कोई मुसलमान नहीं बोला, सब खामोश रहे। जमीन भी खामोश रही और आपका अल्लाह भला करे पर्सनल बोर्ड भी खामोश रहा। इसलिए खामोश रहा क्योंकि उनके पास भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी जिस पर वो नाजायज काबिज करे बैठे थे। जमीयत उलमा हिंद का जो दफ्तर है, आप देखिएगा जाके, जो मेन बत्ती है आरटीओ की लाल बत्ती, मस्जिद अब्दुल नबी, पुराने पुलिस मुख्यालय के बिल्कुल बराबर में ऐसी प्राइम लोकेशन की जमीन है। वो 2000 से 2500 गज, आज उसकी वैल्यू अरबों रुपए में, अरबों रुपए में। फिर एक नए सदर बने जमीयत के, मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने बराबर में ही मस्जिद, एक झील प्याऊ है आईटीओ पर ही, वहां 1 बीघा से 1.5 बीघा जमीन कब्जा कर लिया और वो जमीन भी अरबों रुपए की है। कांग्रेस के जमाने में इन लोगों ने भर भर के वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लूटा। कांग्रेस खामोश रही। कांग्रेस इसलिए खामोश रही क्योंकि सरकार के पास भी कई सौ बीघा जमीन थी। अगर ये लोग बोलते कि सरकार के पास हमारी जमीन है तो सरकार कहती कि तुम्हारे पास भी, तुम छोड़ो। इसलिए कांग्रेस भी खामोश रही और ये भी खामोश रहे, चोर चोर दोनों मुसरे भाई। तो इसलिए उस वक्त में किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब इस बिल में ये संशोधन आ गया है कि जो भी इलीगल ऑक्युपाइड है वक्त की संपत्ति पे, वो संपत्ति उससे वापस ली जाएगी। अब इनके पेट में दर्द हुआ कि ये अरबों रुपए की जमीन हमसे छूटेगी, यकीनन छूटेगी जब आप उसका किराया नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग जो है अब परेशान है और उसमें दीन का नाम लेकर और ये कहकर तुम्हारा दीन खतरे में आ गया, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में आ गई, तुम्हारी खानकाहें खतरे में आ गई, तुम्हारे कब्रिस्तान खतरे में आ गए, इसलिए सड़कों पे निकलो। लोगों को सड़कों पे निकालना है। सड़कों पे निकालने का मतलब इनका सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाना है, दीन को बचाना या मुसलमान को बचाना नहीं। भ्रष्टाचार अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हो रहा था ये। बहुत सारा भ्रष्टाचार नहीं, पूरा बिल्कुल काला काला अध्याय कहिए उसको आप। वक्फ बोर्ड की तारीख में कांग्रेस के जमाने में जो, अगर कोई सही इतिहासकार हो तो वक्फ के लिए जो लिखेगा वो ये लिखेगा कि मुसलमानों के 250 इमाम थे दिल्ली के अंदर, आज भी हैं वक्फ बोर्ड के।
उन इमामों को कांग्रेस के रहते हुए कभी 1 महीने की बराबर कंटिन्यू सैलरी नहीं मिल पाई। और उस वक्त में उनके जमाने में तो सैलरी कितनी होती थी, 300 रुपए, 500 रुपए, 900 रुपए, 1200 रुपए, फिर बढ़ के वो 10,000 तक भी हुई। कभी भी सैलरी जो है सही टाइम पे नहीं मिली। और हाल ये था कि जब तक सरकार जो है वक्फ बोर्ड को ग्रांट ना दे, इमामों को सैलरी नहीं मिलती थी। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए ये बिल लाया गया है। संभल की मस्जिद भी जो है वो वक्फ के अंदर से हट जाएगी, तो आज नहीं तो कल उसको भी तोड़ दिया जाएगा। असुद्दीन अवैसी से पूछिए, अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो आप पहले जो संपत्ति आपके पास वक्फ बोर्ड की है उसे खाली कर दीजिए ना। आप संभल की मस्जिद का रोना रो रहे हैं, आप कई बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के लिए बैठे हैं, आप कहते हैं कि मैं मुसलमानों का रिफाई काम कर रहा हूँ। आपके पास तो करोड़ों करोड़ रुपया है, आपके पास पैसे की कमी थोड़ा ही है। आप वक्त की संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दे दीजिए और दूसरी जगह खरीद कर जो है ये जगह चला लीजिए अपनी, या फिर कम से कम उसका किराया तो दीजिए। आप तो किराया भी नहीं दे रहे हैं उसका और संपत्ति को छोड़ भी नहीं रहे। आप संबल की बात क्यों कर रहे हैं? पहले अपनी बात कीजिए ना। पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। अच्छे काम की शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए। असुद्दीन अवैसी सामने आए, मौलाना महमूद मदनी सामने आए, मौलाना अरशद मदनी सामने आए, फजलुर रहमान मुजद्दिदी जो पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं वो सामने आए, जिनके पास करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की जमीन है राजस्थान के अंदर बोर्ड की। वो सामने आकर बोले कि भाई ये जमीन हमारे पास संपत्ति है, हम इसका किराया आज के सर्किट रेट के हिसाब से देना शुरू कर रहे हैं। आज से करें शुरू, अगर हिम्मत है। लोगों को सड़कों पर निकाल कर क्या आप लोगों की हत्या कराना चाहते हैं? क्या आप लोगों को जानबूझकर उकसाना चाहते हैं कि वो बेचारे अनपढ़ लोग जो जिनको वक्त की समझ नहीं है, जिनको वक्त अमेंडमेंट की समझ नहीं है, जिनको सिर्फ आपने दीन के नाम पर उकसा दिया, जब वो सड़कों पर आएंगे तो यकीनी तौर पर उनसे कुछ गलतियां होंगी। उन गलतियों का खमियाजा उनको या तो मौत के उसमें मिलेगा या जेल के उसमें मिलेगा, या तो वो जेल जाएंगे या मरेंगे। तो आपने तो अपनी संपत्ति बचाने के लिए उनको बाहर निकाल दिया दीन का नाम लेकर। तो अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, मुखलिस हैं मुस्लिम कौम के लिए, सबसे पहले अपनी संपत्ति वापस कीजिए वक्फ बोर्ड को, और फिर कहिए कि देखो जी हमने कर दिया, अब सरकार भी वापस करे। ओवैसी का ये भी कहना है कि ये आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 का जो है ये उल्लंघन किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। सबका उल्लंघन है, पूरे संविधान का उल्लंघन है। हमसे हमारा तो ओवैसी से सिर्फ एक सवाल है, आपके पास जो संपत्ति है आप वापस क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने संसद में बिल को फाड़ के फेंक भी दिया। ये ड्रामा जब तक नहीं करेंगे मुसलमान जज्बाती थोड़े ही होंगे। उनकी तो एक फोटो ये भी आ रही है, वीडियो आ रही है, रो रहे हैं वो, आंसू पूछ रहे हैं, हालांकि आंसू नहीं थे, आंख में कुछ चला गया होगा, वो साफ कर रहे हैं। तो लोगों ने उसको नाम दे दिया कि ये मुस्लिम कौम के सच्चे हमदर्द, और इनकी आंखों में आंसू आ गए, ये रोने लगे जब बिल पास हुआ। अरे भाई, करोड़ों रुपए का गफला करके आप बैठे हो, अरबों रुपए की जमीन आप लेके बैठे हो और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जिस वक्त आप वक्त की संपत्ति को दबाने के लिए काम कर रहे थे, उस वक्त आपका दिल नहीं रोया? ये गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, अपाहजों का हक है जिसको मैं दबा रहा हूँ। जब आपका दिल नहीं रोया, जब आपकी आंख नहीं रोई, आज रो रहे हो जब वो संपत्ति आपसे वापस ली जाएगी। आप मुसलमानों की हमदर्दी में नहीं रो रहे हो, आप उस डर से रो रहे हो कि मैंने नाजायज वक्त की संपत्ति को दबाकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और वो सारा एम्पायर ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए आपने रोना शुरू कर दिया। कपिल सिब्बल कहते हैं कि 9 लाख एकड़ अगर वक्फ के पास है तो हिंदू बोर्ड के पास भी 10 लाख एकड़ की जमीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं कानून लेकर के आते हैं? सिर्फ मुसलमानों के ही ऊपर आप क्यों इस तरीके की कानून लेकर के आ रहे हैं? कपिल सिब्बल तो वकील है, पढ़े लिखे आदमी है, उनको इतना पता होना चाहिए कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उन सब का रख रखाव सरकार के पास है, उन सब की संपत्ति, उनकी आय सरकार को जाती है, और उसका जो है उससे जो है देश के बहुत काम होते हैं। उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं है ना उस बोर्ड के अंदर, चाहे तिरुपति हो या फिर कोई भी बड़ा मंदिर जो उनका बोर्ड है, उसके अंदर कोई भी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया गया, लेकिन यहाँ पर आप गैर मुस्लिम को ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे जी, जब 65 साल उन्होंने राज किया तो कांग्रेस में थे। कांग्रेस अगर मुसलमानों की हितैषी थी तो कांग्रेस ने जिस तरह सिखों की तमाम प्रॉपर्टियां, तमाम गुरुद्वारे उनको प्रबंधक कमेटी को दे दिया, हमारी इन तमाम प्रॉपर्टियों को के लिए एक प्रबंधक कमेटी क्यों नहीं बनाई ताकि ये सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास होती है? कई सारे मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? नहीं, जी, मैं ये मुसलमान नहीं कह रहे, ये उनसे कहलवाया जा रहा है
विपक्षी पार्टियों के उससे, और जो लोग जो हमारे हितैषी बन के मुस्लिम उलमा सामने आ रहे हैं, उनके जरिए से इस बात को कहलवाया जा रहा है कि आप कहो इस बात को कि हम हिंदू क्यों रखें। आप मुझे ये बताइए, सरकार क्या मुसलमान थी कांग्रेस? उसमें भी सारे हिंदू थे। और वक्फ बोर्ड के जितना भी स्टाफ है रेवेन्यू में, एसडीएम से लेकर रेवेन्यू अफसरान तक और चीफ सेक्रेटरी तक, वो क्या हिंदू है? वो सॉरी क्या मुसलमान है? वो भी सारे के सारे हिंदू हैं। रेवेन्यू से जहां से फंड पास होता है वक्फ बोर्ड के लिए, वहां क्या मुसलमान बैठे हैं? सारे हिंदू हैं। जब सरकार के पास हमारी संपत्ति पहले भी थी और आज भी सरकार उसको अपने पास रखना चाह रही है, तो आप उस वक्त तो रोए नहीं। जो कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि वो आपको भी खाने दे रही थी, वो खुद भी खा रही थी। जब आपके खाने का नंबर खत्म हो गया और आपने जो खाया है उसको निकालने का नंबर आया, तो आज आपको पता चला कि सरकार के पास है, सरकार नाजायज कब्जा कर रही है। ये सारा जो दिखावे का आडंबर रचा जा रहा है, मैं समझता हूँ मुसलमानों को ये चीज समझनी चाहिए। तो फिर ये भी वक्त सवाल ये होता है ना कि आम मुसलमानों की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले के कानून से क्या फर्क पड़ा, आने वाले कानून से क्या फर्क पड़ जाएगा? उनकी जिंदगी तो वैसे ही कटती रहेगी। मुसलमान की जिंदगी में न जी। पहले कानून से कोई फर्क था, जी। न इस कानून से कोई फर्क है, क्योंकि न तो कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ दिया। जी। अगर कांग्रेस मुसलमानों को कुछ देती तो सच्चर कमेटी में ये नहीं कहा जाता कि दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है मुसलमान। कांग्रेस ने हमें हमेशा एजुकेशन से दूर रखा, सही रास्तों से दूर रखा, सही कामों से दूर रखा, नौकरियों से दूर रखा, हमें रोजगार से दूर रखा, हमें गलत तरीके पर डाला कांग्रेस ने। आप देखिए, जब जब तक कांग्रेस और समाजवादी की सरकारें रही, मुसलमान बच्चे क्या करते थे? गाड़ियों में जेब काटते थे, या रास्ता लूटते थे, या फिर उससे थोड़ा सा तरक्की करके वो रोबरी करने लगे, बैंक लूटने लगे, लोगों के घरों में जाकर लूटने लगे। यानी गलत काम में। और हद ये हुई कि नशा और इसमें कितना आ गया मुसलमान बच्चों में, कांग्रेस के रहते हुए, समाजवादी के रहते हुए, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को छूट दी कि करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसकी मेन वजह ये थी, जो मैं बताना चाहता हूँ असल मुसलमान से, उसकी असल वजह ये थी कि ये लोग मुसलमान को एजुकेशन में नहीं लाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने जानबूझकर नशे के कारोबार और गलत कामों में मुसलमान बच्चों को धकेला और उनकी पुष्टपनाही की, उनको पूरा प्रोत्साहन दिया, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया कि तुम ये करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसलिए मुसलमान बच्चे गलत कामों में चले गए। आज बीजेपी सरकार आई है, भले ही डंडे के जोर से। आप मुझे बताइए, अगर घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए और वो कहने के बावजूद ना माने, तो बाप भी तो पिटाई करता है ना, तो ऐसा क्यों कर रहा है मना करने के बावजूद? अगर सरकार डंडे के जोर से हमारे नौजवान बच्चों को स्मैक से, रोबरी से, जेब काटने से, गलत रास्ते से लाकर सीधे रास्ते पर उसने लाके खड़ा कर दिया, आज मुसलमान बच्चे नशा छोड़कर, रोबरी छोड़कर, जेब काटना छोड़कर जो है सीधे रास्ते पर लगे हैं, 2 पैसे की मजदूरी कर रहे हैं। आप देखिएगा, रास्ते लूटने बंद हो गए, डकैतियां होनी बंद हो गई। ये सारी चीजें क्यों हुई है? इसलिए कि बीजेपी सरकार ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत अच्छी है। इसलिए इनको दर्द हो रहा है कि ये मुसलमान बच्चे एजुकेशन की तरफ क्यों चले गए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब पिछले 10 सालों का इतिहास निकालिए और 65 सालों का इतिहास निकालिए, कितने बच्चे उस वक्त आईएएस आईपीएस बने और इन 10 सालों में कितने बने। इस साल भी जो रिजल्ट आया है उसमें 70-80 बच्चे मुसलमान हैं यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये सारा श्रेय जो है बीजेपी गवर्नमेंट को जाता है कि इस गवर्नमेंट ने कम से कम मुसलमान बच्चों को एजुकेशन की तरफ तो लेकर आए। वो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। यकीनी तौर पर देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार मुसलमानों को कुरान पढ़ने से रोक नहीं सकती। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान अगर खत्म हो जाए देश से, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, सिख राष्ट्र बन जाए या कुछ भी राष्ट्र बन जाए, तब जाकर कुरान को पढ़ने से रोका जा सकता है। संविधान के रहते हुए तो नहीं रोका जा अच्छा, सकता। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया वक्फ को लेकर के, तो अड़चने आएंगी क्या इसमें कानून लागू करने में? नहीं, कोई अड़चन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। ये तो जानबूझकर मुसलमानों को अपना हितैषी, मुसलमानों के हितैषी अपने आप को बताने के लिए तेजस्वी इन्होंने कह रहे हैं कि अगर बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू नहीं होने देंगे, वोट हाँ, बैंक के लिए कर रहे हैं। फिर चोरी डकैती पे डालो बच्चों को, फिर गलत तरीके पे डालो। मैं ये कहता हूँ तेजस्वी जी से, ये जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, ये ऐसा करें कि जो भी वक्त की संपत्ति है वहां एक प्रबंधक कमेटी बनाए, मुस्लिम प्रबंधक कमेटी,
और उसके हाथ में दे दो, छोड़ दे सरकार उन तमाम संपत्तियों को। कांग्रेस सरकार जहां जहां उनकी सरकार है, 8-10 प्रदेशों में तो सरकार है ना, तो शुरुआत करे कांग्रेस। और तेजस्वी भी इस बात का ऐलान करें कि इलेक्शन होने वाला है बिहार में, हम ये तमाम प्रॉपर्टी मुसलमानों की मुसलमानों के हाथों में देंगे, सरकार के हाथ में नहीं रखेंगे। मुसलमान इसका जो चाहे करे, अच्छा करे बुरा करे। नीतीश कुमार के पार्टी से लगातार इस्तीफे की खबर आ रही है। 17-18 उनके नेता अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं वक्फ बिल के सपोर्ट करने को लेकर के, तो नीतीश कुमार ने वक्त पर सपोर्ट किया। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुसलमान उनकी तरफ रहे, और दूसरी तरफ कई लोग ये कहते हैं कि ललन सिंह और संजय झा जो है वो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार ने साथ दे दिया। जी। नीतीश कुमार एक प्रदेश का मुखिया है, मुसलमान का हितैषी कोई भी नहीं। मैंने बताया पर एक वोट तो जाता है नीतीश कुमार। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस भी नहीं, समाजवादी भी नहीं। हम्म, नीतीश कुमार ने भी यही देखा कि हमें क्या करना है, संपत्ति तो मुसलमानों की जा रही है ना, हमारी थोड़ी जा रही है। जो अरबों खरबों का उनको गवर्नमेंट से फायदा लेना है अपने स्टेट के लिए, वो उसको देखेंगे या सिर्फ वक्फ संपत्ति को देखेंगे? तो मुसलमान भी तो अच्छे खासे तादाद में है ना बिहार के अंदर। मुसलमान तादाद में है जी। लेकिन मुसलमान पैसा तो नहीं देगा ना सरकार चलाने के लिए। सरकार चलाने के लिए पैसा तो केंद्र सरकार देगी ना, तो केंद्र सरकार से वो अनबन क्यों करे इस बात को लेकर? ये तो कॉमन सी बात है। दूसरी बात ये है, मुसलमान तो बदवा मजदूर है इन पार्टियों का। अब आप देखिए, बहुत सारे बयान ऐसे भी आ रहे हैं कि नहीं, सारा मुसलमान जो है जेडीयू के साथ में है। और आपने देखा कि इन लोगों के इफ्तार पार्टी को मना करने के बावजूद इस तरह की पार्टियां हुई जेडीयू के अंदर, इफ्तार पार्टियां बड़े ऊंचे तो पैमाने वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी कराया गया है कई सारे मुस्लिम नेताओं को कि जो लोग वक्त के सपोर्ट में बोल रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर की अगर बात करें तो मुसलमान नीतीश से नाराज तो हुआ है इस बार। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जब तक कोई इसका एक रखवाला, एक इसका रहनुमा नहीं होगा, जब तक मुस्लिम कौम के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि अब मुसलमान इसको वोट नहीं देंगे या अब मुसलमान इसको वोट देंगे। मुसलमान का एक रखवाला नहीं है, मुसलमान के सैकड़ों रखवाले हैं। और मुसलमान को हर आदमी अपनी जागीर समझता है, अपनी लौंडी समझता है, वो जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है। और हम इस्तेमाल होते हैं मामूली से फायदे के लिए, थोड़े बहुत फायदे के लिए। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को अपना रहनुमा चुनना पड़ेगा। और ये जो रहनुमा बने फिर रहे हैं ना, इनकी जो कलई इस बिल ने खोली है, ये करोड़ों अरबों की संपत्ति लिए बैठे हैं, ये भी मुसलमान को समझना पड़ेगा कि हम इनके पीछे चले या हम इनसे हटकर किसी आदमी को अपना नेता माने, अपना रहनुमा माने और उसके पीछे चलकर आगे आने वाले अपनी नस्लों को कम से कम इस बुराई से, इस गलती से बचाए। सदन में हमने देखा कि कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने आलोचना की वक्फ बिल को लेकर के, राहुल गांधी खामोश रहे इसको। किस मुंह से बोलेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि किस मुंह से बोलेंगे। 65 साल उनकी हुकूमत थी, आज उनको दो बातों पर सबसे ज्यादा अफसोस होगा। एक इस बात पर कि बाबरी मस्जिद को टूटने तक के जिम्मेदार राहुल गांधी और उसकी पार्टी, टूटने तक। 1949 में मूर्तियां रखी गई तो भी कांग्रेस सरकार थी, 86 में शिलान्यास हुआ तो भी कांग्रेस सरकार थी, कार सेवा निकली तो भी कांग्रेस सरकार थी, 92 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो भी कांग्रेस सरकार थी। और उस जमीन को 67 एकड़ जमीन को, जो 67 एकड़ जमीन पे आज मंदिर बना है, मस्जिद टूटने के बाद वो 67 एकड़ जमीन भी नरसिम्हा राव सरकार ने यानी कांग्रेस सरकार ने ही एक्वायर की, हमारी जमीन। तो सब जिम्मेदारी तो उसके ऊपर है। आज इस बात का अफसोस हुआ होगा उस आदमी को, या होता होगा बार बार रहकर, कि सारा काम तो हमने किया और श्री राम मंदिर का बीजेपी ले गई। एक इसका अफसोस होगा। एक इसका अफसोस होगा कि काश हम वक्त रहते हुए मुसलमानों की इस संपत्ति को, मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जमीनों को मुसलमानों के हाथों में प्रबंधक कमेटी की तरह दे देते, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह। वो अपना देखरेख करते, आज उनकी ये प्रॉपर्टियां बच जाती, आज उनकी ये प्रॉपर्टियां उनके पास होती और मुसलमान का भी उत्थान हो जाता, हमारी ही प्रॉपर्टियों से हमारा उत्थान हो जाता। लेकिन उसने चाहा ही नहीं। अब चाहकर भी वो इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि सरकार उनकी नहीं है। तो इस बात का उनको रह रहकर अफसोस होता होगा कि मुसलमान उनसे जो दूर जा रहा है, उसकी बड़ी वजह ये है कि मुसलमान को नौकरियों से दूर रखने, कारोबार से दूर रखने के लिए कांग्रेस ही असल जिम्मेदार है, और दलित से बदतर जिंदगी की जिम्मेदार भी कांग्रेस है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार जो वो मराठी बोलने को लेकर लोगों को फोर्स किया जा रहा है। जिनको मराठी नहीं आती है उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। पहले ये रेहड़ी वालों, ठेले वालों के ऊपर ज्यादा होता था, लेकिन अब जो
व्हाइट कॉलर जॉब्स के अंदर है, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये राजनीति है। जी। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी जमीन तलाश कर रही हैं इस बात को लेकर के। ये पहले भी होता था, कांग्रेस की सरकार थी जब भी होता था। अभी तो बीजेपी की सरकार है। एमएनएस जो है, जी। एमएनएस तो उस टाइम में भी थी, उस टाइम में भी ये सब कुछ होता था कांग्रेस की सरकार के जमाने में। तो ये कोई नई बात नहीं है। तमाम सियासी पार्टियां अपनी जमीन तलाश करने के लिए इस हद तक चली जाती है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये गलत है। लैंग्वेज के हिसाब से या किसी के काम के हिसाब से या किसी के धर्म के हिसाब से किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।